हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के और 11 के जो 11 साइंस के मैथ्स का 13 चैप्टर है, 12 या 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का मैथ्स का सेकंड चैप्टर है डिफरेंशिएशन। प्रीवियस वीडियो में हमने फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर कंप्लीट किया था, उसके पहले मैट्रिक्स वाला कंप्लीट किया था। अभी मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसमें ना थोड़ी डिफिकल्टी तो होगी, जो स्टैंडर्ड 10 में जिसको मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता था उसके लिए यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूला है और लॉजिक भी लगाने होंगे, तो कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं उसमें भाई कंसंट्रेशन करना, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंशिएशन में इसीलिए मैं चालू होने से पहले आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ कंसंट्रेशन से करना और मेरे वीडियो को 2-3 बार देखना। अगर आपको मैथ्स में बहुत डिफिकल्टी है तो, अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बट जिसको मैथ्स में एलसीएम एचसीएफ लेने में भी दिक्कत हो रही है तो इनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो इसीलिए ध्यान से देखो और उसको अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। अब आपका विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम सीधे मैं एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ। एग्जाम्पल में ही फॉर्मूला डिस्कस कर लूंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है ना। देखो, मेन आपका लिमिट का और लिमिट क्या है वो सब फिर समझाऊंगा, बट मैंने बोला ना कि जैसे हम डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखेंगे ना उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ दी एग्जाम्पल, ठीक है। लिमिट मेन फॉर्मूला ए है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब आपको इतना तो पता होगा, स्टैंडर्ड 10 में किया होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिखूं तो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, यानी यहाँ जो x होगा तो सारे इक्वेशन में क्या होगा, x होगा। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। आपका ये फॉर्मूला याद रखो कि यहाँ एफ ए प्लस एच एफ ए, यानी मैं एफ एक्स की एफ ऑफ 2 लिखूं तो जहां मुझे एक्स दिखे वहां क्या पुट करूं, दो पुट करूं। दिस इज द बेसिक, ठीक है। अब यहां भी ऐसा ही कुछ है। चलो, एक मैं आपको फंक्शन देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ऐसा कुछ दिया है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। ऐसा कुछ आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द पॉइंट। अभी पहले क्या करना है वो आप देख लो। एक्स को इसको कंपेयर करो तो ए की जगह मुझे क्या करना है, एन करना है। समझ में आया? पहला स्टेप कौन सा है, जो आपको पॉइंट दिया गया हो वो कहाँ पुट करना है, ए की जगह पुट करना है। कहाँ पुट करना है, फॉर्मूले में ए की जगह आपको क्या करना है, पुट करना है, ठीक है ना। चलो, तो सीधा मैं लिमिट एक्स टेंस एच टेंस टू 0 क्या करने वाला हूं आपके क्वेश्चन में। अब देखो, यहाँ एफ ए की जगह क्या करना है 10 प्लस एच, यहाँ F10, ठीक है, रख सकता हूं ना। एक ही जगह मुझे 10 करना है, ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेट से देखना, और H आपका वैसा का वैसा। अब यहाँ ध्यान से देखना भाई, अभी इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे मैं यहाँ x की जगह क्या पुट करता हूँ, 2, x की जगह 2, तो मेरा जहाँ x दिखे क्या, मैंने ओनली 2 पुट किया है। क्या पुट किया है, 2 माइनस 5, ठीक है ना। समझ में आया मैंने क्या किया, यहाँ मैंने x की जगह क्या पुट किया, जो दिया है वो। अगर मुझे फंक्शन में 3 दिया होता तो x की जगह 3 पुट करता, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ 3 होगा माइनस 5, ठीक है, ऐसा होगा। अब यहाँ भी ऐसा ही करना है। देखना, यहाँ x की जगह मुझे क्या पुट करना है, 10 प्लस एच। मैं दूसरी पेंसिल मार्किंग कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है ना। यहाँ में देखो, इसको मैं किसकी जगह पुट करूँ, 10 प्लस एच की जगह किसको पुट करूं, देख लो भाई। जैसे मैंने x की जगह 2 पुट किया था तो यहाँ x की जगह क्या पुट करूं, 10 प्लस एच, और इसमें x की जगह क्या पुट करूं, 10। देखो भाई, घबराओ मत, ठीक है ना। देखो क्या करना है, यहाँ लिमिट h टेंस टू 0। अब आप वैल्यू पुट करते हो ना, ओके, h टेंस टू 0 क्या करना है, x की जगह 10 प्लस एच। जैसे मैंने x की जगह क्या पुट किया था, जो ब्रैकेट में था, यहाँ ब्रैकेट में कौन है, 10 प्लस एच। तो कुछ घबराना नहीं है, x की जगह 10 प्लस एच होल स्क्वायर।
समझ में आया? मैंने क्या किया, ओनली एक्स की जगह जो वैल्यू पुट किया है वो वैसा, -2 तो सेम टू सेम, ये हुआ इसका, ठीक है। माइनस एफ ऑफ 10 यानी एक्स की जगह क्या पुट करना है 10, यानी 10 स्क्वायर -2, ध्यान से देखना तो ही समझ में आएगा। और एच का एच क्या किया मैंने, एक्स की जगह जो है वो पुट किया है और कुछ नहीं है। यहाँ कौन सा फॉर्मूला होगा, ए वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने देखा ना चालू एग्जाम्पल में ही फॉर्मूला आपका हो जाएगा। तो यहाँ आपका ए फॉर्मूला लगेगा, सिंप्लीफिकेशन कर दो तो आपका आंसर रेडी। समझ में आया? लिख लो पहले, तो यहाँ मुझे रफ करना होगा। ठीक है, चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ। क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लिमिट यहाँ के लिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ सेम टू सेम लिखना है। 10 स्क्वायर यानी 100 प्लस 20h प्लस h स्क्वायर, इसका मैंने सिंप्लीफिकेशन दिया, -2 -100 प्लस 2, देखो भाई शांति से देखना, +2 डिवाइड बाई h। क्या किया, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, देखो इसका मैंने सिंप्लीफिकेशन किया तो ए मिला, इसका मैंने सिंप्लीफिकेशन किया तो ए मिला मुझे, ठीक है ना। चलो तो હવે અહીંયા શું કરવાનું છે ભાઈ, જુઓ અહીંયા તમારે ધીસ लिमिट वाला सेम ही लिखना है, जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। देखो भाई पहला हमारा एच स्क्वायर, बड़े को हमें सम्मान करना है तो पहला एच स्क्वायर यहाँ लिखना होगा। उसके बाद एच एच वाला, तो एच वाला मुझे एक ही दिखाई दे रहा है यहाँ 20h, ठीक है। सेम टू सेम कौन है, 100 -2, देखो भाई 100 -100 खत्म, -2 + 2 खत्म, बाकी बचा कौन, इतना ही बचा होगा अपॉन में h। समझ में आया? क्या किया, 100 कट कर दिया, -2 + 2 आपका कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ आगे का सिंप्लीफिकेशन के लिए कहाँ लिखो बोलो, यहाँ लिख देता हूँ। देखो भाई लिमिट अब लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी इसका काम है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से मैं h कॉमन निकालूंगा तो h + 20 होगा। देखो भाई दोनों में h h है, इसीलिए मैंने क्या निकाला, h कॉमन निकाला, और यहाँ h ऑलरेडी है नीचे, एच एच कट। अब h की जगह क्या पुट करो, 0, तो 20 आपका आंसर, खत्म। इजी है, अगर आप क्या करो, सही तरीके से करो, और आपको थोड़ा स्टैंडर्ड 10 आपको थोड़ा आना पड़ेगा। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, दिस इज द मेन आपका, इसको क्या बोलते हैं पता है, लिमिट की डेफिनेशन भी किया जाता है, डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट ની વ્યાખ્યા પણ કહેવાય, डेफिनेशन ऑफ लिमिट, डेफिनेशन ऑफ लिमिट, वो भी इसमें क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी फंक्शन दिया है तो a + h यानी a की वैल्यू कौन होगी, जो आपको पॉइंट दिया है वो, ठीक है ना। आपको एक पॉइंट दिया गया है वो a की वैल्यू होगी, मैंने सिंपल a की जगह वैल्यू पुट किया है। मैंने यहाँ समझाया था, यहाँ x की जगह जो ब्रैकेट में है वो x की जगह ही पुट करना है, दूसरी कोई जगह हमें करना नहीं है। तो x की जगह दो, तो यहाँ x की जगह क्या पुट करना है, 10 + h, यानी जहां मुझे x देखे वहां क्या पुट करना है, a + h, तो a की जगह 10 है तो x का स्क्वायर यानी 10 + h होल स्क्वायर, -2 वैसा का वैसा, माइनस फिर से ऐसा x की जगह 10 मैंने पुट किया, नीचे h। अब ये क्या है भाई, तो आपका a + b का फॉर्मूला है, तो मैंने वो एक्सपेंशन किया, 100 + 20h + h स्क्वायर, -2 सेम टू सेम, -10 का स्क्वायर 100 + 2, 100 गया, 2 गया, तो मेरे पास क्या बचा ओनली, यहाँ सबके आगे लिमिट लिखना है भाई, हाँ लिमिट वाला 10 टर्म लिखना है, भूलना नहीं है, जल्दी जल्दी में उसका भी मार्क्स होता है। तो यहाँ मैंने h स्क्वायर, h कॉमन निकाला, h h कट, अब h की जगह 0 पुट करो, तो आपका फाइनल आंसर हो गया 20। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर फंक्शन। तो ये है आपका डिफरेंशिएशन का पहला और फर्स्ट एग्जाम्पल, कॉपी कर लो। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देख लेंगे ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। चलो ठीक है, तो एकदम इजी था, मैंने क्या किया है, ओनली वैल्यू पुट किया था। अब दूसरा ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं जिसमें आपका फंक्शन दिया है, आपका फंक्शन दिया है 1/x, ठीक है ना, 1/x आपका क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है। चलो 1/x, और यहाँ कोई पॉइंट नहीं है तो इतना मैं रफ कर देता हूँ। ओके चलो
एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, इतना ही दिया है आपको कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है ना, इतना ही दिया गया है आपको। ओके, हम लिमिट के पहले डेफिनेशन लिखेंगे, h टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस एच, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं, ए प्लस एच माइनस एफ है, अभी फंक्शन हमारा ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। अब यहां आपको, यहां देखो एट पॉइंट आपका क्या है x, a इज इक्वल टू एक्स दिया गया है, तो यहां मैं x प्लस एच कहां पुट करूं, x की जगह, देखना भाई यहां मैंने क्या किया, a की जगह आपको क्या दिया गया है x, तो ऐसा पुट करूंगा, ठीक है। अब जहां x है वहां क्या पुट करूं, x प्लस एच, जहां x है वहां क्या पुट करूं 2, तो यहां जहां x है वहां क्या पुट करूं x प्लस एच, पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1/x प्लस एच माइनस 1/x, फंक्शन तो जो ही दिया है वही लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ है आपका, समझ में आया मैंने क्या किया, जहां मुझे x लिखा वह ब्रैकेट वाला लिख दो, तो ब्रैकेट वाला कौन सा है, x प्लस एच, तो जहां मुझे x लिखा वहां मैंने ये किया, व्हाट इज दिस, एलसीएम, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, कुछ भी सोचना एकदम इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं जब एलसीएम लूंगा तो यहाँ x आमने सामने क्रॉस होगा, मैं अलग पेन से दिखा रहा हूँ आपको, ए यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ए यहाँ मल्टीप्लाई होगा, बट बीच में क्या है, माइनस है, तो यहाँ x माइनस, अब देखो x प्लस एच, यानी x प्लस एच ऐसा लिख सकता हूँ, अपॉन में दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी x इंटू एक्स प्लस एच अपॉन में h, ठीक है ना। ओके, अब क्या करूं भाई, ये माइनस को सिंप्लीफाई करूं और ये नीचे लाऊं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x माइनस एच होगा, माइनस में कहा ले गया, अंडर ले गया, अपॉन यहां ये भी नीचे जाएगा, तो एक्स एच एक्स प्लस एच, ठीक है। क्या किया मैंने, ओनली ए वाला नीचे ले लिया है और कुछ है नहीं। अब यहाँ एक्स एक्स सबका कट होगा, तो बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच, देखो भाई माइनस एच है, अपॉन नीचे भी h है, x x प्लस एच, एच एच गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, तो ऊपर मैं लिख देता हूं, ठीक है, आगे का सिंप्लीफिकेशन यहां लिख रहा हूं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा, देखो भाई -1 बचा है, -1 बचा है, और x में अंडर मल्टीप्लाई करूं तो x² प्लस एक्स एच, ऐसा होगा। मैंने क्या किया, ओनली x अंडर ले गया हूं, तो x इंटू एक्स એટલે क्या हुआ, x², और x इंटू एच यानी एक्स एच, क्लियर। अब मैं क्या करूं, h की जगह 0 पुट करना है, h की जगह क्या पुट करना है, 0, तो h की जगह 0 पुट करूं तो मुझे लिमिट नहीं लिखना है, मैं प्रीवियस एग्जांपल में बोलना भूल गया हूं कि जब आप लिमिट वाली h की वैल्यू पुट करो ना, तब वो लिमिट नहीं लिखना है, तो मैं h की वैल्यू पुट करूं यहाँ, शायद डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर आ गया है कि जब आप लिमिट की वैल्यू पुट करो तो लिमिट आपको नहीं लिखना है। अब यहाँ -1 अपॉन h की जगह 0, तो मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, अब तो बचा क्या, -1 अपॉन x², वो उसका फाइनल आंसर, ठीक है। अगर आप माइनस नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, चलो कोई दिक्कत, माइनस नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। ये दो आंसर, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसमें क्या किया है मैंने, ओनली x की जगह x प्लस एच किया, यहाँ एल्स मैंने पहले ही बोला आपको स्टैंडर्ड 10 में दिक्कत हो रही हो एलसीएम की, तो यहाँ एलसीएम आया है, ठीक है, तो वो जरा देख लेना, रिकवर कर लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। फिर मैंने यहाँ सिंप्लीफिकेशन दिया है, यहाँ देखो x माइनस का सिंप्लीफिकेशन करके मुझे ए मिला, तो दिस इज अवर फाइनल एग्जाम्पल, मतलब दूसरा एग्जाम्पल इस तरह मेथड का, और बहुत सारे हैं बट ये आपका बेसिक है, आप इसको कॉपी करो, सीख जाओ, फॉर्मूला डेफिनेशन से सिंप्लीफिकेशन करना सीख जाओ, तो आपके लिए आगे के एग्जाम्पल इजी रहेंगे। तो अपने फ्रेंड्स तक ये लिंक आप पहुंचाओ, और जहां तक भी जिस बच्चे को
डिफिकल्ट लग रहा है मैथ्स, उसको पहले डिटर्मिनेंट्स वाला, मैट्रिक्स वाला, फिजिक्स का वो वाला चैप्टर आप दिखाओ, कॉपी करो, अपनी कॉपी में 2-3 बार लिखो तो ही आपको ये सब समझ में आएगा। देखो देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, देखने से कुछ नहीं होगा, इसको 2-3 बार लिखना पड़ेगा। चलो तो ठीक है, यहाँ तक हम रखते हैं। अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करो कि यहाँ मैथ्स फिजिक्स सभी सब्जेक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी अभी थोड़े दिनों में चालू करूँगा। हालांकि फिजिक्स का सिलेबस आप बोलोगे तो मार्केट में नहीं है, बट वो अवेलेबल ही होगा, और यही होगा कौन सा, यूनिट एंड मेजरमेंट वाला, ठीक है, और डिफ्रेंसिएशन भी होगा। तो सिलेबस का ऐसा मत चिंता करो कि ये होगा, ये है ही, हर वक्त छोटा है, बट कोई वक्त दूसरा चैप्टर, कोई वक्त 5th चैप्टर, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करो, और हमेशा की तरह आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत। बात है।